वेलकम अगेन। आज है जी फ्रेंड का डे 3 और ये आप देख रहे हैं अल इख्वान यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस का नज़ारा। यहाँ एक ग्लोब है जिसके नीचे अरबी में आयात लिखी हुई हैं। ये ज़बरदस्त तरीका है अपनी ज़ुबान जो कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करने का। उसके बाद जी मैंने रुख किया कैंपस की एक आउटलुक का। ये आपको नज़र आ रही है मस्जिद और इसके पीछे है लाइब्रेरी। बाहर से तो ये खूबसूरत लग ही रही थी लेकिन अंदर से भी ये मस्जिद देखने वाली थी। और कैंपस पे इस तरह का नज़ारा होना और इस तरह की खूबसूरत वेल मेंटेन मस्जिद होना ये बहुत बड़ी बात है। ये है जी अल इख्वान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद एक दुकान का मंज़र। यहाँ कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह के एम्प्लॉयज़ के और स्टाफ के कार्ड्स बने होते हैं, उसको आप स्वैप करते हैं और आपका बिल बन जाता है और अदा हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के बरखिलाफ़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो शॉप है इसमें मार्केट रेट से बहुत सस्ती चीज़ें हैं। अब चीज़ें हमने ख़रीदनी थी और कार्ड हमारे पास था नहीं, तो हमारे रेस्क्यू के लिए हमें कौन मिला? हमें मिले एक कश्मीरी जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे थे एक डिपार्टमेंट के अंदर। ही वॉज सो हेल्पफुल कि उन्होंने हमें कहा कि आप मेरा कार्ड यूज़ कर लें और जो चीज़ें ख़रीदनी है वो ख़रीद लें। चीज़ें तो हमने नहीं ख़रीदी लेकिन देखिए उन्होंने कमीज शलवार पहनी हुई थी क्योंकि ये जुमे का दिन था। अब इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर निकलते तो हमने कुछ सेशंस अटेंड किए, कुछ पीयर से मुलाकात की, उनसे कुछ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ की, कुछ कॉन्फ्रेंस के अंदर के मनाज़र हमने देखे और वहाँ के बाद हम आए इस एडवेंचर पे। जब भी कहीं जाती हूँ, किसी भी दूसरे मुल्क में जाती हूँ, जहाँ रहती हूँ उसके इर्द गिर्द देख लेती हूँ कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं। अब गूगल भाईजान का अल्लाह जो है वो भला करे, उन्होंने कहा जी यहाँ एफ्रेन में अल इख्वान यूनिवर्सिटी के करीब एक लेक है। अब मैंने सोचा वो लेक को तो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं नेविगेशन ऑन की और साथ अपनी सब कॉलीग्स और जितने भी माई फ्रेंड्स के साथ लिया और जी हम वहाँ से वॉक करते हुए लेक की तरफ जाना शुरू हो गए। ये जो कि कंक्लूडिंग सेरेमनी होने वाली थी, अभी उससे पहले ब्रेक थी तो हम लोग निकल आए क्योंकि सेशंस के दरमियान में उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा था एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूडिंग सेशन से पहले पहले हम होकर आ जाएंगे। कोई हमारे पास 30 to 40 मिनट्स की विंडो थी। लेक का नज़ारा जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अंदर इसके डक्स भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी, वो भी तैर रही थी और इधर से उधर जा रही थी। वो दूर दूर आपको नज़र आ रही होंगी अभी। और साथ ही इसके ये देखें ये छोटा सा हट भी बना हुआ था और हम यहाँ पर बैठे हमने बड़ी ढेर सारी तस्वीरें ली और बहुत हमने इंजॉय किया और इतना रिलैक्स किया। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये देखें कितनी मज़े की ये वो गई ये देखें, ये इनको देखना एक बिल्कुल नेचर के करीब चीज़ें जब आप देखते हैं ना एक एडवांस सेटिंग से उठ के, तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। सो वी वर सो फ्रेश व्हेन वी रीच्ड हियर। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं इनको हाथ पे पकड़ लूं लेकिन वो इतनी दूर दूर भाग रही थी कि क्या हाथ में पकड़ना था। लेकिन हमने यहाँ पे इतना हम हंसे, हमने इतनी गप्पें लगाई और हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ ली, हमने वीडियोज़ बनाई। अब ख़वातीन जहाँ इकट्ठी हों वहाँ पर लाफ्टर ना हो, वहाँ तस्वीरें ना हो, वहाँ पर मज़े मज़े की वीडियोज़ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो ये हैं जी कुछ क्लिक्स। जिन अफ्रीका के कलर्स की मैं बात कर रही हूँ वो देखें मेरे पीछे, ये देखें और ये देखें। उफ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। These are called the colors of Africa. ये सारा फ्रेश नज़ारा देख के मैं तो फ्रेश हो गई लेकिन रात को एक एडवेंचर हुआ और वो एडवेंचर ये था कि मेरी आँख में कुछ चला गया और मुझे समझ नहीं आई थी कि इरिटेशन क्या है। कुछ नहीं गया था लेकिन मैं अस्पताल पहुंच गई। फ़ौरन मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन किया कि जी मेरी तो आँख बहुत शदीद इरिटेट करी है और बेरेबल नहीं है। रात 12 बजे का टाइम है, ये 12:30 का टाइम होगा। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ौरन जो यूनिवर्सिटी का हेल्थ केयर सेंटर था उधर डायरेक्ट किया। उन्होंने ड्राइवर भेजा, इन्होंने गार्ड मेरे साथ बिठाया और मैं वहाँ पहुँच गई हेल्थ केयर सेंटर। वहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी आँख को वॉश किया 2-3 बार। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी एक जो आई लैश है वो अंदर की तरफ ग्रो करी है, दैट इज़ इट। उसके बाद मैं वापस आ गई।